ख्वाब सजा है तुम्हीं से रोशन मेरा जहां, तुम्हीं से रोशन मेरा जहां, तुम्हारे सिवा मेरा कौन यहाँ। तकदीर बनी है तुम्हीं से, हर ख्वाब सजा है तुम्हीं से रोशन मेरा जहां, तुम्हारे सिवा मेरा कौन यहाँ। मेरा जीवन बाबा मेरे प्राण हो, लहू की तराने हर सांस हो। मेरा जीवन बाबा मेरे प्राण हो, लहू की तराने हर सांस हो। मेरा जीवन बाबा मेरे प्राण हो, लहू की तराने हर सांस हो। मेरा जीवन बाबा मेरे प्राण हो, लहू की तराने हर सांस हो। मेरा जीवन बाबा मेरे प्राण हो, लहू की तराने हर सांस हो। मेरा जीवन बाबा मेरे प्राण हो, लहू की तराने हर सांस हो। खुशियों के दीप जलते हर पल मन आंगन में, बन के हम फरिश्ते उड़ आते हैं वतन में। खुशियों के दीप जलते हर पल मन आंगन में, बन के हम फरिश्ते उड़ आते हैं वतन में। ढलती ना शाम सा मेरा जहां, ढलती ना शाम सा मेरा जहां, तुम्हारे सिवा मेरा कौन यहाँ।
मेरे प्राण हो, लहू की तराने हर सांस हो। मेरा जीवन बाबा मेरे प्राण हो, लहू के तराने हर सांस हो। मेरा जीवन बाबा मेरे प्राण हो, लबों की तराने हर सांस हो। ओम शांति। बाबा के सभी एंजल्स बहुत जल्दी जल्दी शॉर्ट नोटिस पे ज्वाइन हो गए, जितने भी हुए बहुत अच्छा। हमारी आवाज क्लियरली आ रही है सभी को? ओके, एक सेकंड में दरवाजा खोल लेती हूँ। मैं अभी रूम पे आई हूँ, एक सेकंड। हाँ जी, ओम शांति। एक बार फिर बताइए, आवाज क्लियरली आ रही है? ओम शांति। आवाज क्लियरली आ रही है? आ रही है। आ रही है, ओके, ठीक है जी। अच्छा, तो अभी हम जैसे मुरली रहस्य बाबा का सुन रहे थे। हाँ, भाई जी ने बहुत सुंदर सुनाया। उसमें भाई जी ने कुछ बातें कही जिसका हम थोड़ा सा अभी डिस्कस करते हैं और हम चर्न करते हैं, देखते हैं हमें सारी बातें अनुभव में है और समझ से हमने उनको समझा है या नहीं। ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि देवी देवता धर्म में लाइट और माइट है। हाँ, तो हमें ये अनुभव होता है कि जब हम देवी देवता धर्म में होते हैं, यानी कि अपनी दिव्य गुणों की स्थिति में जब हम होते हैं, तो हमें बाबा की शक्ति मिलती है। हाँ, तो ये एक जो बात है, उन्होंने जो ये बात कही, इसको हम प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। देखिए, एक होता है कि हम दिव्य गुणों की स्थिति में, यानी कि हम देवी देवता धर्म वाली स्थिति में हैं। हाँ, मतलब कि कहने का भाव ये है कि हम देने वाली स्थिति में हैं, कि हमारे मन के विचार इतने शुद्ध हैं, पवित्र हैं, जैसे देवताओं के होते हैं। देवताओं का हाथ दिखाते हैं ना, देते हुए, वरदान देते हुए, मुस्कुराता हुआ चेहरा। उनके चेहरे पे रूहानियत होती है। नैन उनके एकदम जैसे अमृत बरसा रहे होते हैं। हाँ, मुख भी ऐसा हर्षित मुख होता है, हाथ देने वाली स्थिति में होता है, और उनकी कंचन काया होती है। तो इस तरह से जो वो देवताई स्वरूप है, वो हमारा ही स्वरूप है। तो वो मन की स्थिति का उन्होंने मंदिरों में जैसे कि एक दर्शन दिया है हमें, कि जिस आत्मा में ऐसे ऐसे गुण होते हैं, हर्षित मुख रहती है, सदा अलंकारों से सुसज्जित रहती है, यानी कि सुदर्शन चक्र हो गया, गदा हो गया, कमल फूल हो गया। हाँ, मतलब कमल फूल न्यारा प्यारा। गदा मीन्स मन को हम कंट्रोल में कर लेते हैं। हाँ, फिर स्वदर्शन चक्र मतलब स्व का दर्शन करते रहते हैं। हाँ, फिर एक और है, हाँ, और क्या है, शंख। हाँ, हम मुख से मीठी वाणी बोलते हैं।
तो ये देवताई स्थिति है। हाँ, तो जो आत्मा अपने विचारों को इस तरह से बनाती है कि मैं न्यारी हो जाऊंगी बातों से, हाँ, मन को कंट्रोल में कर लूंगी, हाँ, और मुख से हमेशा मीठी वाणी बोलूंगी, हाँ, और क्या है, एक और है ना, कमल फूल हो गया, गदा, शंख और पद्म। हाँ, तो ये ऐसी स्थिति जब हमारे विचारों में होती है तो हम देवताई स्थिति में होते हैं। हाँ, तो हमें बाबा की लाइट और माइट मिलती है। हाँ, इसके अतिरिक्त इसके मतलब अपोजिट में क्या होता है कि जब हम साधारण मनुष्य वाली स्थिति में होते हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि इसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों किया, हाँ, या फिर हम कहते हैं ये तो ठीक नहीं हुआ, क्रिटिकल हो जाते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं। तो ये जो दूसरी वाली स्थिति है वो मनुष्य की स्थिति है, उसमें हमें बाबा की लाइट और माइट नहीं मिलती। हम्म, तो ये हमारे ऊपर हुआ ना कि हम अपनी स्थिति को कैसा बनाएं। विचारों से ही हमारी स्थिति बनती है। तो बाबा ने जो मुरली में, जैसे हमें बाबा रोज कहते हैं कि बच्चे देवी देवता धर्म में बहुत लाइट और माइट है, तो वो शक्ति हमें तब मिलती है जब हम अपने विचारों को इस तरह से देवता धर्म वाला विचार, देवता धर्म में जैसे विचार होते हैं वैसा हम बना लेते हैं। तो हम कई बार बाबा से बोलते हैं ना रूरिया में, बाबा शक्ति नहीं है मैं कैसे सहन करूं, शक्ति नहीं है मैं कैसे मन को कंट्रोल करूं। बाबा कहते तुम कंट्रोल करो, तुम सहन करो, फिर उसके बाद तुम्हें शक्ति मिलेगी। है ना, एक है हम कहें बाबा पहले शक्ति दो फिर हम करें, हाँ, फिर हम अच्छा सोचें। बाबा कहते तुम अच्छा सोचो और फिर तुमको जो है, मतलब वो जो तुम अच्छा अच्छा कर रहे हो ना, उसका एक रिवॉर्ड आपको मिलेगा कि आप देवता बनते जाओगे। आपकी स्थिति ऐसी होती जाएगी कि आपको बाबा से लाइट भी मिलेगी और माइट भी मिलेगी। तो आप उस धर्म में कन्वर्ट होते जाओगे। हाँ, अब धर्म में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है कि जैसे हम दुनिया में रहते हैं तो दुनिया में तो हर तरह के हम लोगों से संपर्क में आते हैं, हर तरह की आत्माएं हैं। वहाँ पे तो झगड़ा, वॉयलेंस वाली आत्माएं भी हैं, जैसे भाई जी बता रहे थे कि उनका रिस्पॉन्स नहीं करो तो वॉयलेंटली रिएक्ट करते हैं। कई कई ऐसे होते हैं। तो हमें क्या करना है ऐसी सिचुएशंस में, जब हमें अपोजिट वाले सीन्स मिलते हैं ना, लाइफ में सिचुएशंस मिलती हैं, तो हमें अपनी देवताई स्थिति में रहना है, क्योंकि उसमें रहते ही जो है ना हमारी शक्तियां बढ़ती जाती हैं। हाँ, और उन्होंने एक बड़ी विशेष बात कही कि बाबा करण करावन हार है। अब देखिए भाई जी बता रहे थे ना कि हम इतनी जगह सेवा करने जाते हैं, हर एक को संतुष्ट करना संभव नहीं हो पाता। हाँ, इतनी जगह जाते हैं, इतने फोन्स आते हैं, इतने व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं। कोई कहते हैं ये अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट है। हाँ, सुन रहे थे ना सभी, ऐसे ही बोला था ना उन्होंने। एक बार हमें रिस्पॉन्स कीजिए, मैसेज पे बताइए, ऐसा ही था। हम्म, ठीक है। तो जब हम ऐसी आत्माओं से जैसे संपर्क में आते हैं, कोई हमें कहें आप हमें पहले अटेंड कीजिए ना, जैसे अर्जेंट है ये तो, इम्पोर्टेंट है ये तो हम क्या करते हैं उस समय पर प्रायोरिटाइज करते हैं चीज़ों को। हाँ, मतलब कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अर्जेंट है अभी। हाँ, तो उन्होंने एक सुंदर बात कही जो बाबा भी मुरली में हमेशा कहते हैं कि सब कुछ इम्पोर्टेंट है, सब कुछ अर्जेंट है। मैं ये नहीं कहता आपको कि आप घर गृहस्थ छोड़ो या अपने कार्य छोड़ो, ये शरीर का संभाल नहीं करो, उसको तकलीफ दो, नहीं, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? सब कुछ करते हुए पहले इम्पोर्टेंट है बाबा की याद। तो जब हमें बाबा की याद है, पहले उसको प्रायोरिटी देना है। हाँ, अब हम मुरली से अपने काम की इतनी सारी बातें उठाते हैं, बाबा ने कहा है काम भी इम्पोर्टेंट है, बाबा ने कहा संबंध संपर्क भी इम्पोर्टेंट है, बाबा ने कहा शरीर की संभाल भी इम्पोर्टेंट है। अब ये तो हमें देह अभिमान में ले जाती हैं ये बातें तो। हम्म, अब ये बातें बाबा ने इसीलिए कही कि बच्चे एकदम से दिल शिकस्त ना हो जाएं कि सब कुछ छोड़ना है। हाँ,
इसका मतलब ये नहीं कि हम पहले इन बातों को प्रायोरिटी दें कि संबंध भी निभाना है, सक्सेस भी चाहिए, फिर हमें शरीर की भी संभाल करनी है, फिर हमें सब कुछ मतलब दुनियावी सब कुछ करना है। अगर हम उसको प्रायोरिटी देंगे ना तो बाबा की याद पीछे हो जाएगी। तो उन्होंने कितना सुंदर बताया कि सब कुछ इम्पोर्टेंट है लेकिन प्रायोरिटाइज करो। जो बड़े बड़े कंपनी के एमडीज होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? हम्म, अब उनके अंडर इतने सारे काम कर रहे होते हैं, वर्कर्स होते हैं, सबॉर्डिनेट्स होते हैं। वो देखते क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम्म, वो हर एक की हर टाइम नहीं सुनते ना। उनका रूम भी अलग होता है, उनका मीटिंग टाइम अलग होता है, अपॉइंटमेंट्स होती हैं। तो मतलब विधि होती है, उनके सिस्टम होता है, एक विधि होती है हर कार्य को करने की। वो डायरी बनाते हैं। वो इम्पोर्टेंस देते हैं कि कौन सी चीज पहले ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम्म, तो हमें बाबा ने कहा, हमें बाबा ने सम्मान दिया, आप बड़े से बड़े दुनिया के रिचेस्ट और होलीएस्ट और सबसे बड़े बिजनेसमैन हो, तो आपको ये प्रायोरिटाइज करना है कौन सी चीज अर्जेंट है, कौन सी चीज पहले करनी है। हम्म, किस चीज के बारे में चिंतन करना है, किस चीज के बारे में चिंतन नहीं करना है। हाँ, क्योंकि जिस चीज के बारे में चिंतन करेंगे ना, पहला चिंतन जो होगा हमारा, हमारी शक्तियाँ, हाँ हमारे शक्तियाँ उसी तरफ जाएंगी। तो हमारा तन की शक्ति, मन की शक्ति उस तरफ जाएगी, फिर बाबा तो पीछे हो जाएगा। हम्म, तो इसीलिए जो बाबा ने हमें सिखाया, इसको बहुत, ये बात हम रोज सुनते हैं लेकिन इस पर हमारा अटेंशन होना बहुत बहुत जरूरी है। रोज अटेंशन देना है कि पहले बाबा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। हाँ, उन्होंने बुक बताई ना, हैबिट्स ऑफ 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपल। तो उनकी प्रायोरिटी जो होती है ना वो सेट होती है। हाँ, उनकी मन बुद्धि का चमत्कार होता है ये कि वो सेट कर पाते हैं चीजों को ठीक से ऑर्डर करना। मतलब कौन सी चीज पहले करनी है, कौन सी चीज को प्रायोरिटी पहले देनी है। हाँ, और फिर उसको ऑर्डर से करना, ये है मन बुद्धि की शक्ति का कमाल। हम्म, इसको ही बाबा कहते हैं ना कि आप अपनी बुद्धि का चमत्कार दिखाओ। तो ये बुद्धि का चमत्कार है, बाबा से एकाग्रता की शक्ति का चमत्कार है कि हम चीजों को ठीक से ऑर्डर कर पाते हैं, प्रायोरिटाइज कर पाते हैं और अपने समय, हाँ, और संकल्प शक्ति की बचत कर पाते हैं। इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा। हम अव्यक्त मुरलियों में ये सारे बाबा के इशारे सुनते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में हम कितना कर पाते हैं, ये हमें अपने से पूछना है। हम्म, कि समय और शक्तियों को सही जगह पे लगाना, सही समय पर लगाना और फिर उससे रिजल्ट पाना। हाँ, तो इसको कहेंगे कर्म और योग का ठीक बैलेंस, है ना। विधि से सिद्धि, जिसको बाबा कहते हैं ना, विधि से सिद्धि होती है। हाँ, और कर्म और योग का बैलेंस होता है। और क्या होता है, गृहस्थ और आश्रम वो हमारे जैसे एक हो जाते हैं। हाँ, आश्रम में क्या होता है, आश्रम में सब कुछ हमने छोड़ दिया और हम, हाँ, अपनी आत्म उन्नति की तरफ लग गए, हाँ, आध्यात्म की तरफ लग गए, वो है आश्रम। आश्रम। और गृहस्थ है कि हम, इतना सारा विस्तार है हमारे पास, संबंध संपर्क भी है, देह भी है, अपने काम धंधे भी हैं, वो है गृहस्थ। बाबा गृहस्थ आश्रम इकट्ठा करना चाहता है। उसके लिए ये मॉडर्न वेज जो बाबा ने बताया ना कि देखो आज की दुनिया में भी ये चीजें होती है कि वो टाइम और संकल्प की शक्ति को बैलेंस करते हैं, मैनेज करते हैं। हाँ, तो ये जो बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं ये मॉडर्न मॉडर्न इंडिया के लिए है, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड का ज्ञान है जो दुनिया में लोग अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन उनके पास बुक्स हैं, नॉलेज है, हाँ, टाइम मैनेजमेंट की थ्योरीज हैं, सब कुछ है, लेकिन करते हुए वो रिजल्ट भी पा रहे हैं लेकिन साथ साथ कहीं कहीं मन की शांति, हाँ, खो देते हैं। लेकिन हमें बाबा ने दोनों का जैसे कि मेल बताया कि कर्म और योग, गृहस्थ और आश्रम, वो मैनेजमेंट थ्योरीज प्लस बाबा की याद। हाँ, तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना, ये हमें सफलता की ओर ले जाता है। हाँ,
तो ये वाली बात को हमें अच्छी तरह से नोट करना है कि कर्म और योग का बैलेंस और गृहस्थ और आश्रम, और इसमें रहते हुए हमें चीजों को जो हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि कौन सी चीज पहले करनी है, इससे ही सारी हमारी सफलता का जो है ना मूल है। यही इसी से हमें सफलता मिलती है। हाँ, तो ये वाली बातें जो हैं कि हमें क्या करना है कि हमें बाबा की याद को फर्स्ट रखकर और हर चीज को जो है उसके आसपास जो है ना, जैसे कि मैनेज करना है अपना डायरी में या बुद्धि में हम एकदम नहीं कर पाते जब तक हमें प्रैक्टिस नहीं होती। हमें डायरी पेन लेकर ऑर्डर करना है चीजों को, कौन सी संकल्प मुझे आज करने हैं, हाँ, और उनसे क्या रिजल्ट निकलने वाला है। हाँ, और जितना हो सके हम न्यारे होते जाएं, अपना जितना हमारा विस्तार है उससे हम न्यारे होते जाएं, उसको रखें लेकिन बैक ऑफ द माइंड रखें। डायरी में लिख लिया आपने, और लिख कर और उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हमें करनी है, क्या पुरुषार्थ करना है, वो हमें क्लियर हो और वो हम करते भी रहें। लेकिन फ्रंट माइंड में क्या रखें कि आज हमें अपने आत्म उन्नति के लिए क्या करना है। बैक ऑफ द माइंड अपना ये वाला रखें कि हमें जो इस दुनिया के विस्तार के जो भी हमें करना है उसको डायरी में लिख लिया, समझ लिया, और उससे रिलेटेड प्लान हमने बना लिया। और फ्रंट माइंड में क्या रखें कि आत्म उन्नति के लिए क्या करना है। हाँ, तो इसमें इनिशियली आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ें छूट जाती हैं जिसको हमने प्रायोरिटाइज किया था, इम्पोर्टेंस दिया था। लेकिन विद प्रैक्टिस, जैसे अगर हमने 7 डेज का प्लान बनाया है या 11 दिन का प्लान बनाया है, तो धीरे 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 जो है ना, आपको ऐसे लगेगा कि वो जो डिटेलिंग वाली जो डायरी में आपने लिखी थी, आपकी विस्तार वाली बातें वो भी हो रही है और आत्मोन्नति वाली भी हो रही है। तो बाबा की याद रखते हुए हमें वो सब करना है। हाँ? तो वो भले भूल जाए लेकिन बाबा की याद नहीं भूले। हाँ? तो इस तरह से जो उन्होंने बातें बताई, हाँ, अपनी क्लास में, उसको हम इस तरह से इम्प्लीमेंट करें, कि देखें। और साथ में ये भी बात कि जैसे उन्होंने बोला ना, सभी को संतुष्ट करना संभव नहीं होता, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि हम वो लक्ष्य नहीं रखें। हाँ, लक्ष्य रखते हैं हर चीज के लिए, और उसके बाद जो होता है ना, तब हम कहते हैं कि संभव नहीं हो पाता कि सभी को संतुष्ट कर सके, ये सारे कार्य कंप्लीट कर सके। हाँ, लेकिन पहला लक्ष्य हमारा है कि हमें एक्यूरेसी और परफेक्शन का ही तो रखना है ना, पहला लक्ष्य तो यही है हमारा। तो डायरी मेंटेन करते हुए हमें कर्म और योग को जो है ना वो बैलेंस करना है। तो आज की हमने उनकी क्लास से ये हमें अच्छी तरह से समझ लिया हमने, अब इसको हमें इम्प्लीमेंट भी करना है इसी तरह से। ठीक है जी। किसी को कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, आप अपनी सक्सेस स्टोरीज भी बता सकते हैं कि जिन्होंने ये ऐसा अनुभव किया कि इस तरह से करते हैं जब बाबा की याद में, तो हर कार्य सफल होता है। आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, सभी को बहुत ही उमंग आएगा उससे। वीना माता जी बोलेंगे।
अभी जुड़े हैं आप? ओके, तो कोई बात नहीं, अगर आप चाहें तो आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे इस बारे में कि हम कर्म और योग को कैसे बैलेंस करते हैं और अपने कार्यों को कैसे हम प्रायोरिटाइज करके बाबा की याद में करके उनमें सफलता कैसे पाते हैं, तो उसके बारे में हम बात कर रहे थे। इससे जुड़ा हुआ आपका कोई अनुभव हो तो आप सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। आपके तो ऐसे बहुत अनुभव हैं, आप अनुभवी आत्मा हैं, तो आप शेयर करें सबके साथ। ओम शांति। जी, ओम शांति। आप शेयर कीजिए। ओके। अभी तो काफ़ी टाइम हुआ है, हमें कोई अनुभव नहीं हुआ है क्योंकि हमारा कर्म भोग चल रहा था। तो जैसे कि पावरफुल योग भी नहीं इतना हुआ है, पुरुषार्थ भी इतना नहीं हुआ है क्योंकि बहुत सारे विघ्न आए। लेकिन पहले के बहुत सारे अनुभव हैं जो हमने शेयर किए हैं सेशन में, लेकिन फिर से शेयर करेंगे हम। जैसे कि हमें पैसों के बारे में, धन संपत्ति के बारे में बीच में आए थे विघ्न। तो जैसे कि हमने योग किया था और मुरली वगैरह बाबा की जैसे पढ़ते हैं और बाबा से बातें करते रहते हैं। जैसे ही दिनचर्या होती है कि बाबा ऐसा हुआ सब बाबा से शेयर करते हैं, और कहीं पे भी जाते हैं तो बाबा को साथ ही ले जाते हैं कि बाबा आप हमारे साथ चले, और जो भी कार्य करने जा रहे हैं तो आप हमारे साथ रहें। कार्य तो हमें ही करने हैं हमारे कर्मेंद्रियों से, और लेकिन बाबा को साथ रखना है हमें, क्योंकि जहाँ पर सही होगा क्या गलत होगा तो बाबा हमें खुद ही टचिंग देते हैं कि बेटा ये सही है और ये गलत है। तो बाबा का तो हम पिता के स्वरूप में ही देखते हैं ज़्यादा करके। तो जैसे कि हमें धन संपत्ति के बारे में बहुत आई थी, तो हमने बाबा को कहा था कि बाबा थोड़ा पैसों की दिक्कत होती है, बच्चों का फीस वगैरह भरना है, और बिजनेस वगैरह काम में बहुत मंदी है, तो क्या क्या करें हमें समझ में नहीं आ रहा है। अभी ये हम आपको कहकर हल्के हो जाते हैं, अब आप ही इसका निवारण करना। तो क्या होता है कि जैसे कि हम वीसी भरते थे ना, तो हमारा आज तक कभी भी उसमें लॉटरी नहीं खुला था, और हमें कुछ दिन के बाद हमें भरना था पैसा। तो हमने बाबा को कहा था अमृत वेले में। तो जैसे कि 2 दिन बाद ही हमको फ़ोन आया था वहाँ से कि आपकी वीसी खुल गई है, यानी आपकी लॉटरी खुल गई है, आप आकर पैसे लेके जाएं। तो हमें बहुत खुशी हुई थी। और जैसे कि बाबा कहते हैं ना कि बच्चे आप मुझे सौंप दो, आपकी जो भी है परेशानियां हैं, जो भी है मुझे सौंप दो, आप हल्के रहो। तो हमें ये अनुभव हुआ था। और ये अनुभव है, हमें धन संपत्ति के बारे में दिक्कत आई थी। और बीच में इससे पहले भी एक और अनुभव था कि हम बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गए थे। तो वो तो हमारा कर्म भोग है, वो तो हमें भोगना ही है, उसमें बाबा कुछ नहीं कर सकते हैं। बाबा मुरली में कहते हैं ना, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वो हमारे कर्म भोग है, तो हमें वो भोगना ही है। तो जैसे कि मुझे टाइफाइड बुखार हो गया था, तो हम सेंटर गए थे पहले। हमारा टाइफाइड बुखार हो गया था और हम सेंटर हो गए, तो उस सिस्टर ने तो ऐसा बोला था महीने तक आपको कुछ अनाज वगैरह नहीं खाना है, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन हमने बाबा को बोला था कि बाबा जूस वगैरह में से और इसमें से हमारा पेट नहीं भरता है, तो हमारा 15 दिन में ही टाइफाइड ठीक हो जाए तो अच्छा है, हम खाना खाने जैसे हो जाए। तो हम यहाँ से गए थे, तो पहले सेंटर गए थे, और सेंटर के पास में ही कुछ आगे दवाखाना है। तो हम बाबा को कहने गए थे कि बाबा हम जा रहे हैं रिपोर्ट करवाने, हमारी रिपोर्ट नेगेटिव ही आए, जैसे कि हम भोजन खा पाए। बाबा हमारा पेट नहीं भरता है, और हम खाते हैं एक टाइम, रात को हम खाना नहीं खाते हैं। तो वो एक टाइम भी हमारा बंद हो गया था। तो बाबा को हमने ऐसे कहा था रात को हम वैसे ही खाना नहीं खाते हैं, तो दिन को ही खाना खाते हैं, उसमें भी बाबा बंद हो गया, तो हमारा पेट नहीं भरता है ये
कठोर वगैरह से। तो सेंटर से होकर जैसे ही हम रिपोर्ट लेने गए ना, तो हमारा टाइफॉइड मतलब ठीक हो गया, 15 दिन में ही हम ठीक हो गए और हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आई। और काफ़ी ही और अनुभव हैं, हमें इतना याद नहीं है, किसी और दिन सुनाएंगे हम, लेकिन ये 2 अनुभव थे तो हमें शेयर करना चाहें। और जो हमारा कर्म भोग है वो तो हमें भोगना ही है, उनमें बाबा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि कुछ भी बाबा से पूछ के करते हैं ना, तो बाबा हमारे कम माइंड ही हैं बाबा, तो हमें टचिंग देते हैं बाबा। तो हमें तो बहुत अच्छा फील होता है पुरुषार्थ में। और बहुत ही अभी विघ्न आए थे थोड़े कार्मिक अकाउंट के हिसाब से, कर्म भोग के हिसाब से, तो थोड़ा योग कम करते हैं। लेकिन मुरली वगैरह और सामान लिखना ये सब तो हम डेली करते हैं। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बहुत सुंदर माता जी, आपने शेयर किया आपके फाइनेंशियल इश्यूज जो है बाबा ने सॉल्व किए और साथ में आपको बीमारी में भी मदद की। हाँ, आपने भोजन का परहेज किया और उससे जो है आपका और बाबा को याद किया साथ में, तो उससे भी आपका जो है कर्म भोग वो जल्दी कट गया। हाँ, तो देखिए इसमें जो है बाबा ने क्या किया, बाबा ने तो सिर्फ टच किया ना आत्मा को, कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए हमें। हाँ, जीवन में सकारात्मक रहना चाहिए, बुद्धि को समर्पण करना चाहिए। तो यही यही माता जी ने किया और यही हमें करना है। तो हम किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी उम्र में हो, किसी भी हमारा कोई भी हमारा जीवन का लक्ष्य हो, लेकिन फॉर्मूला बाबा ने एक ही हम सबको बताया है कि आपको जो है मेरी याद में हर कार्य करना है। और श्रीमत कहीं बाबा की श्रीमत, तो श्रीमत तो जैसे एक सागर समान है, जैसे बाबा सागर है तो बाबा की श्रीमत भी सागर के समान है। लेकिन उसमें से मुख्य बातें यही हैं कि हमें जो है हर बात बाबा को बताकर, पूछकर, थोड़ा संयम से, थोड़ा समझ से, थोड़ा निश्चय से, और बिल्कुल जैसे निश्चिंत होकर हमें करना है। और उसके बाद जो भी हमें उसका फल मिलता है, करने के बाद, कर्म करने के बाद जो फल मिलता है उसको भी स्वीकार करना है और बाबा को समर्पण करना है ना। तो इसी को तो हम कर्म योग कहेंगे ना, गृहस्थ आश्रम, कर्म योग, हाँ, सफल जीवन। तो इस तरह से हमें चलना है और सभी को संतुष्ट करते हुए जो है अपने जीवन को सफल बनाना है। तो बाबा की जो जितनी भी बातें हैं, टेक्निक्स हैं, विधि से सिद्धि, युक्ति युक्त कर्म, उसको हमें लेते हुए अपने को सफल बनाना है। और भी कोई कोई शेयर करना चाहें तो करें अपने जीवन के अनुभव। एजुकेशन में हमने कैसे जैसे कि बाबा की बातों को यूज किया। माता जी ने तो हमें अपने निजी जीवन के बारे में बताया, गृहस्थ जीवन से रिलेटेड बताया कि स्वास्थ्य में उन्होंने कैसे मदद की बाबा ने, और फाइनेंशियली कैसे मदद की। अगर आप में से कोई स्टूडेंट है तो वो अपना कैसे उन्होंने, बाबा ने करियर में कैसे मदद की आपकी, कैसे आगे बढ़ाया, उसके बारे में कोई शेयर करना चाहें तो प्लीज कीजिए। ओम शांति। एक और अनुभव हम शेयर करना चाहेंगे। जैसे कि हम बाबा से योग करते हैं, तो बाबा को हमने कहा था कि हमारी जो बेटी है यानी आत्मा है, जो हमारे साथ कर्म कार्मिक अकाउंट के हिसाब से, मतलब वो हमारी बेटी हुई है, यानी वो एक है तो आत्मा ही बाबा की बच्ची है। तो हमने बाबा को कहा था कि बाबा इससे भी आप अपनी गोदी में ले लो। और ये भगवान को इतना मानती नहीं है, तो मैंने बोला था बाबा को इसको अपनी गोदी में ले लो और आप भी इसको ज्ञान में बुलाए। तो ये जो आत्मा है, जो मतलब हमारी बड़ी बेटी है, 13 साल की है, वो खुद ही सामने से आई है और बाबा का 7 डेज का कोर्स कर रही है। आज उसका तीसरा दिन है, मैं उसको करवाती हूँ। लेकिन अभी इसकी वेकेशन हो जाएगी ना, तो हम इसको सेंटर लेके जाएंगे, तो वो दीदियाँ अच्छे से करवाए इसे। ओम शांति। तो बाबा इसमें भी हेल्प की हमारी, क्योंकि बाबा को हमने कहा था ये जो बच्ची है ये आपकी ही है,
आत्मा। तो आप जैसे मुझे गोदी में लिया है वैसे इस बच्ची को भी आप ले लें। तो बाबा ने ये भी इसमें भी हमारी बहुत हेल्प की है। नहीं तो ये जो हमारी ये आत्मा है ये भगवान को मानती नहीं है, लेकिन अब वो सामने से ही बोलती है मम्मी मेरे को भी करवाओ कोर्स, आप जब करवाते। तो अभी तीसरा दिन है, मैं एक ऐप डाउनलोड की हूँ, उसमें से उषा दीदी का वीडियो है, वो ये देखती है रोज। तो आज तीसरा दिन है, मैं इसको अभी घर पे करवा रही हूँ। और ये मुरली वगैरह थोड़ा पढ़ती है, इतना बड़ी मुरली बोलती है मम्मी मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, तो आधी मुरली पढ़ती है। लेकिन मैं इसको बोलती हूँ मुरली में से जो भी तेरे को पॉइंट अच्छी लगे उस पर आप खाली मनन चिंतन करना कि बाबा ने आपके लिए क्या कहा, तो वो करती है। और अच्छे से हम इसको सेंटर पर लेके जाएंगे। अभी इसकी एग्जाम चल रही है, एग्जाम पूरी हो जाएगी तो हम इसको लेके जाएंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर माता जी। ये भी देखिए, ये भी बाबा ने, जैसे बाबा अभी क्या कर रहे हैं कि जो आत्माएं कहती थी कि हम नहीं मानते, देखिए वो मानते हैं एक्चुअल में। देखो आज भी बाबा ने मुरली में क्या बोला कि सभी किसी न किसी रूप में मानते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो वातावरण के प्रभाव में होने के कारण, या फिर उनका शेड्यूल ऐसा होता है, कोई आकर्षण होते हैं, कोई पास्ट का इफेक्ट होता है, उसके कारण जो है वो परमात्मा की श्रीमत को सुनकर कि ऐसे भी करना पड़ेगा, ऐसा भी करना पड़ेगा, ऐसा सोचकर वो सहज बात को मुश्किल बनाने के कारण जो है ना वो बाबा से जुड़ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हमारे आसपास कोई ना कोई होता है हमको गाइड करने के लिए, तो हम हिम्मत कर जाते हैं, है ना, कि हम भी जुड़े बाबा से और शक्ति लें। तो इस तरह से हमें प्रेरणा लेनी है कि हमारे आसपास जो भी हो, हमें हमें उन्हें प्रेरणा देनी है, हमें उन्हें आगे बढ़ाना है कि जैसे हम कर रहे हैं, हाँ, जितना भी कर रहे हैं हम उसे उन्हें अनुभव सुनाएं अपना, उन्हें अनुभव सुनाएं और उन्हें प्रेरित करें कि परमात्मा को याद करना कोई मुश्किल नहीं है। वो तो आपका पिता है, हाँ, वो आपके लिए ही तो आया है, मतलब वो है ही। जैसे कि बोलते हैं ना भगवान सदा है, सदा शिव, तो वो तो सदा है ही। जैसे आत्मा सदा है, परमात्मा भी सदा है। बस बात ये है कि आप उनको याद करो, समय समय पर उनको याद करो, शुक्रिया करो, उनसे मदद का अनुभव करो। हाँ, तो वो आपसे आपकी कोई कर्म, आपकी फेवरेट चीजें, आपके जो आपके लक्ष्य हैं, या जो भी आपको कर्म करना है, वो आपको छुड़वाएगा नहीं, वो आपको उसमें बेस्ट करने की शक्ति देगा। और जीवन में सफलता, असफलता, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, इसमें एक समान रहने की शक्ति देगा। हाँ, क्योंकि इस आजकल कलयुग में क्या है कि कोई भी बात आती है हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं। तो परमात्मा क्या करता है, हमें हर बात में, हर परिस्थिति में समानता में रहने की शक्ति देता है। ये सबसे बड़ी शक्ति है। हाँ, जो बाबा के ज्ञान में इतना लंबा समय चलते हैं, वो भी क्यों टिकते हैं बाबा के पास? ऐसा नहीं है उनके पास जीवन में सिर्फ सफलता ही सफलता होती है, नहीं, वो भी जीवन में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं, संघर्ष करते हैं, कर्म करते हैं, वो भी संबंध संपर्क में आते हैं। लेकिन बाबा की ये एक बात जो है ना कि बाबा हमें संभाल लेता है। हाँ, बाबा हमें एक समान रहने की शक्ति देता है कि जीवन में हार हो या जीत हो। ऐसा तो नहीं होता जो ज्ञान में नहीं होते उनको जीवन में हमेशा जीत ही मिलती है, उनको कभी हार नहीं देखनी पड़ती। ये तो जीवन का एक सत्य है, हाँ, कि जहाँ अगर जीत है तो हार भी है, दुख है तो सुख भी है, हाँ, सफलता है असफलता है, सब कुछ है। हाँ, डुअलिटीज हैं हमारे जीवन में, लेकिन बाबा हैं हमारे साथ, तो हम जो है बाबा की याद में अपने को संभालते हैं और फिर से खड़े हो जाते हैं, है ना। बाबा हमें ये सिखाते हैं ना कि आप गिर गए तो गिरे नहीं रहो, उठ जाओ फिर से, उसके प्रभाव में नहीं आ जाओ। ये सबसे बड़ी बात है। तो हम सब बाबा के बच्चे, इस ज्ञान में, बाबा के ज्ञान में इसी तरह से हम चलते रहते हैं कि बाबा हम चलते रहेंगे, सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसी तरह से
कोई भी हमारा क्षेत्र हो, चाहे हम गृहस्थ में हो, चाहे हम स्टूडेंट हो, चाहे हम जॉब कर रहे हैं, लेकिन हमारा सबका यही अनुभव रहता है कि हम सीखते रहेंगे और गिरेंगे, संभलेंगे, फिर चलेंगे और बाबा को याद करते रहेंगे, है ना। ओम शांति। और भी किसी को कुछ सुनाना हो तो प्लीज सुनाइए। ठीक है जी, फिर सेशन को हम बाबा की याद में एंड करते हैं। एक गीत चलाएंगे, सभी बाबा को याद करेंगे और फिर हम अपने कार्य व्यवहार में वापस चलेंगे। ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। आप सब लोग शॉर्ट नोटिस पे ज्वाइन हो गए। सबसे बात हो गई, अच्छा लगा। ओम शांति।